पापों की क्षमा से प्राप्ति होती है। मुक्ति मुक्ति लोग बोलते हैं, कैसा कैसा होगा मुक्ति? मुक्ति है क्या? आपको पता है मुक्ति है क्या? आपको मुक्ति कैसा मिलता है? कैसा मिलता है आपको मुक्ति? बाइबल से हम पूछेंगे कैसा मिलता है हमें मुक्ति। लूका 1 का 77 पद, लूका 1 का 77 पर एक साथ पढ़े कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार कैसा होता है? पापों की क्षमा के ज्ञान से। आपके सारे संपूर्ण पापों की क्षमा जिस दिन सुसमाचार के वचन को सुनकर यीशु मसीह के कार्य के अनुसार जब मिल जाता है, वही दिन आपका उद्धार का दिन है। और हो सकता है कि अभी यह दिन हो सकता है, यह समय आपके लिए। इसीलिए जब तक मनुष्य को उनके सारे पापों का क्षमा, इसका मतलब है कि विगत मां के गर्भ से जो लाया है, वर्तमान जो अभी कर रहा है, जो भविष्य में करने वाला है, विगत वर्तमान और भविष्य के सारे पापों का क्षमा का ज्ञान सुसमाचार के द्वारा जब तक नहीं मिलता, उस मनुष्य का नया जन्म नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि उद्धार पापों की क्षमा के द्वारा होता है, संपूर्ण पापों की, संपूर्ण। आपको कब हुआ? नहीं हुआ तो अभी है। परमेश्वर के पुत्र के आवाज को सुने सुसमाचार के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हो सकता है। इफिसियों 1 का 7 पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह अनुग्रह का धन कहां मिलता है? प्रभु यीशु के लहू में, जिस लहू ने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है। मुक्ति का अर्थ होता है कि हमारे पापों का पूरा दाम देकर हमें उससे वहां से खरीद लेना। छुड़ाने का मतलब है खरीद लेना। हमारे पापों का हमारे पापों का मजदूरी जो है, दाम जो है, बाइबल कहता है मृत्यु है। रोमियो 6 का 23 पद। अगर कोई मेरे बदले में आकर मरकर मेरे पापों का मूल्य को चुकाता है तो क्या होगा? मेरा उद्धार संभव है। मैं अपने सारे पापों से छुटकारा पा सकता हूं यदि कोई निर्दोष निष्पाप व्यक्ति आके मेरे पापों का मजदूरी उसके प्राणों को देकर मुझे वहां से निकालता है, मुझे खरीद लेता है। इसको बोलता है छुटकारा। आपके सारे पापों का दाम देना जरूरी है। अगर एक भी बचा हुआ है तो आप नरक जाएंगे। और धन्यवाद, प्रभु ने आज से 2000 साल पहले यह काम किया है जो मैं अभी आपके आगे रख रहा हूं। हो चुका है, कृपया सुनना है और उसे विश्वास से लेना है। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति, एक आदमी जल रहा है, शारीरिक मुक्ति के बारे में कह रहा हूं, जो संसार में कभी कभी होता है। शरीर में मुक्ति कैसा? इस तरह से एक घर जल रहा है, माने ये घर जल रहा है, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं, या तो आप में से कोई फंसे हुए हैं, आप अपने आप को निकाल नहीं सकते। जल रहा है घर, अब कैसे निकले? पूरा घर जल रहा है, आप अंदर में फंसे हुए हैं, कैसे निकले? जब आप पुकारा करते हैं या कोई आके आपको बचाता है, इस तरह से आपके शरीर, ये शरीर का मुक्ति होता है, उस आग से बचाए जा सकते हैं। और उसी तरह से जो ये व्यक्ति पानी में डूब रहा है गाड़ी के साथ, ये क्या कर सकता है? अपने आप को निकाल नहीं सकता, चिल्ला रहा है। अगर कोई आके वहां से उसे निकालता है तब उसका मुक्ति होता है। ये लड़का, ये पानी से क्या हुआ? इस नदी के पानी से वो बहाया जा सकता है। अगर उसका पिताजी उसे पकड़कर खींच ना ले अपने ओर तो वो बच नहीं सकता। अगर पिताजी छोड़ देता है तो कहां होगा? वो मरेगा। इस आदमी का जीवन किसके हाथ में है? उसके पिता के हाथ में। उसी तरह से हमारे पापों का क्षमा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हमारे पापों का क्षमा अगर परमेश्वर करता है, हमें खींच लेता है, पापों से बचाता है, तभी हम कहां जाएंगे? स्वर्ग को जाएंगे। पाप के वजह से हम नरक में जाने वाले हैं। अगर आज मर जाएंगे, अगर हमें पापों का क्षमा नहीं मिला, अगर परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़कर हमारे पापों को धोकर उसे क्षमा करके जब तक उससे हमें खरीद नहीं लेता, छुड़ा नहीं लेता, तब तक मैं स्वर्ग को नहीं जा सकता। अगर वो मुझे छुड़ा लेता है मेरे सारे पापों का दाम देकर, तो मेरा आत्मा उद्धार पाकर कहां जाएगा? अनंत स्वर्ग में जाएगा। पापी है, पापी की वजह से हम नरक जाते हैं। अगर पाप का समस्या का हल हो गया तो हम अनंत स्वर्ग में जा सकते हैं। आपका हुआ? आपके सारे पापों का क्षमा का ज्ञान आपको मिला? मां के गर्भ से जो पाप आपने लाया है, जो अभी कर रहे हैं, जो भविष्य में करने वाले हैं, ये सारे पापों का क्षमा का ज्ञान आपको मिला है?
कि परमेश्वर ने एक ही बार एक ही बलिदान से कर दिया है? अगर नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। और इसीलिए आपको यह वचन बहुत ही जरूरी है सुनने के लिए। कोलोसियों 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें? यीशु मसीह में, यीशु मसीह में।